हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि जो MPSC 001 का आपका पेपर आने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बता दीजिए जो हमें नहीं आ रहा और बुक्स में मिल तो रहा है लेकिन काफ़ी मुश्किल लिखा हुआ है। सो गाइस, आसान शब्दों में आप लोगों को आज की इस नई वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि NDA के शासनकाल में भाई भारत की विदेश नीति किस प्रकार की रही। बहुत बारी क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। कंप्लीट आंसर के बारे में बात करेंगे, इंट्रो से स्टार्ट करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को और लास्ट में हम इसको खत्म भी करेंगे। सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1998 में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है वो PM बने। आपको ध्यान रखना है NDA के शासनकाल के बारे में बात करें, NDA क्या है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी क्या बने भाई, भारत के PM बने और ये क्या थी, एक बहुदलीय सरकार के नेता थे। बहुदलीय सरकार कौन सी होती है? जो गठबंधन की सरकार थी। यानी 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो वो गठबंधन की सरकार थी और जिसमें अगर हम देखें तो कितनी राजनीतिक पार्टियां शामिल थी, इसमें 13 राजनीतिक पार्टियां शामिल थी। परंतु ये जो सरकार है वो 10 महीने से ज़्यादा टिक ना पाई। ये बहुत बार हमें देखने को मिलता है, जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है, अपने मर्जी से फैसले नहीं ले पाता और कई बार सरकारें गिर जाती है। 10 महीने की सरकार गिरने के बाद में अक्टूबर 1999 में दोबारा से इलेक्शन होते हैं और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उनके नेतृत्व में सरकार बनी। अब ये जो NDA का पूरा नाम आपका ध्यान रखना है आप लोगों को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक, जिसे लोकतांत्रिक भी बोलते हैं, गठबंधन है। यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA। ये सरकार जो है सत्ता में दोबारा आती है। कब आती है? अक्टूबर 1999 में। पहली बार बहुदलीय सरकार ऐसी रही जो मतलब पहली बार ही ऐसी रही कोई पार्टी जो बहुदलीय थी परंतु वो 4 साल तक सत्ता में टिकी रही। इससे पहले 2 बारी केंद्र में हमने देखा कि ठीक 1998 में एक तो 10 महीने की सरकार रही अटल बिहारी वाजपेयी की और इससे पहले 1977 में जनता पार्टी की सरकार रही 3 वर्षों तक। लेकिन ये 1999 में जब ये पहली सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में NDA की, तो ये 4 वर्षों तक सत्ता में टिकी रही और NDA के शासनकाल के जो प्रमुख मुद्दे रहे यानी जो भारत की विदेश नीति रही वो निम्नलिखित है। अब आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो 10 महीने के शुरुआती जो भारत के NDA की सरकार के जो शासनकाल रहे इसमें इन्होंने क्या क्या किया, तो सबसे पहले इन्होंने परमाणु हथियार के बारे में बता दूं कि भाई इस सरकार ने भारतीय विदेश नीति का मुख्य आधार क्या रहा? परमाणु शस्त्र को संपन्न करना और उसका विकास करना। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के भी प्रयास किए। देखो 2 काम किए इन्होंने, एक तो परमाणु हथियार को डेवलप करना, दूसरा पाकिस्तान से हमारे जो रिलेशन है थोड़े बहुत ठीक हो जाए। साथ ही साथ BJP ने भारत के परमाणु शस्त्र के बनाने में महान प्रवक्ता की है, मतलब एक मुख्य भूमिका निभाई है। महान प्रवक्ता क्या कि भाई इन्होंने अपनी आर्मी पे पूरा का पूरा भरोसा किया और बल्कि इंटरनेशनल प्रेशर को भी झेला। मैं ये नहीं कह रहा कि BJP आज की जो पार्टी है, आज जैसी पार्टी है वो भी आज भी अच्छी है बुरी है, मेरा इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उस समय इन्होंने जो परमाणु हथियार के लिए स्टेप्स लिए, बोल्ड स्टेप लिए, मैं उसके लिए आज भी इनकी तारीफ करता हूँ। साथ ही साथ इसने परमाणु शस्त्र बनाने में एक महान योजनाएं बनाई थी इस समय और साथ साथ अपने परमाणु शस्त्र को अपने देश के प्रति समर्पित भी किया था। देखो क्या है कि भाई 11 मई 1998 में 3 परमाणु परीक्षण करके भाई समूचे विश्व को भारत ने चौंका दिया और 13 मई को 2 परीक्षण किए और इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक घोषणा करी कि भाई भारत अब इसके बाद में क्या है, भारत दोबारा से एक परमाणु संपन्न राज्य है। क्योंकि इससे ठीक पहले पाकिस्तान ने 1998 में और साथ ही साथ चाइना दोबारा से अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा रहा था, तो भाई भारत ने भी इस बात की घोषणा कर दी कि भाई भारत के पास भी परमाणु हथियार है और साथ ही साथ अब वो इसके बाद में और परीक्षण नहीं करेगा जब तक और देश नहीं करते। और साथ ही साथ भारत ने यह बात भी कही थी कि भारत जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पास परमाणु हथियार भी रखेगा तो वो न्यूनतम यूज़ के लिए रखेगा ताकि किसी देश को उससे खतरा ना हो। अब यहाँ पर देखो क्या 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद में 1995 में नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, इन दोनों ने दोबारा से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करी थी, परंतु अमेरिका
के पास में ये खबर लीक हो जाती थी और अमेरिका कई बार इन पे कई सारे प्रतिबंध लगा देता था, सेंसर्स लगा देता था, जिसके कारण क्या है कि भाई परमाणु जो कार्यक्रम था वो आधे पर ही छोड़ने पड़ जाते थे। परंतु 1998 में भारत की बीजेपी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया। दूसरी बात, संबंध सुधारने के प्रयास। संबंध सुधारने की प्रयास की किसकी बात हुई? पाकिस्तान की। ये पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के, यानी 10 महीने के कार्यकाल की बात करें हम पहले, तो इसमें क्या हुआ कि भाई पीएम, जो भारत के पीएम थे, पीएम ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए कुछ काम किए। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर बस सेवा जारी की और पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए साथ ही साथ वहाँ पर पाकिस्तान की जब यात्रा करी उन्होंने तो मीनार पाकिस्तान भी गए थे। इससे क्या हमें दिखाई देता है? इससे हमें ये दिखाई देता है कि वो पूरा का पूरा जो एक दौरा था वो भारत और पाकिस्तान में शांति के लिए काफ़ी हद तक खास रहता है। साथ साथ भारत ने, इस समय देखेंगे हम, भारत ने मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर आधारित पाकिस्तान को भी स्वीकार कर लिया, यानी पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो इस आधार पे हुआ था। साथ साथ लाहौर की बैठक के बाद पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि कश्मीर का निर्णय जल्द ही जल्द लिया जाएगा और साथ साथ भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने आज़ादी के 50 वर्ष हो गए, अब ये मानचित्र में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसा ही वैसे ही रहेगा, और पाकिस्तान ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था उस समय। 1999 में दोनों राष्ट्रों के बीच में कारगिल युद्ध होता है, जब दोनों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य के लिए चर्चा करने के लिए बिल्कुल बंद कर दिए थे। दोनों के बीच में भारत ने अपने जितने भी भारत ने अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंध थे वो सारे के सारे पाकिस्तान से उस समय तोड़ लिए थे। आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे 1990 में रक्तहीन तख्ता पलट हुआ था। परवेज़ मुशर्रफ है, उनके स्थान पे जो नवाज शरीफ है वो सत्ता में आ गए थे। और साथ साथ भारत के संबंध फिर दोबारा से पाकिस्तान से कारगिल वॉर के कारण बिगड़ गए। साथ साथ भारत ने सार्क की एक बैठक होने वाली थी। अब ये सार्क क्या है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। सार्क का मतलब है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संधि संगठन, सार्क है। तो इस बैठक में भी पाकिस्तान ने जाने से मना कर दिया क्योंकि ये पाकिस्तान में होने वाला था। और साथ ही साथ क्या है, एक डिमांड और रख दी भारत ने कि पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ स्टेट्स में से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु पाकिस्तान और भारत के संबंध फिर सुधरते हैं। 2001 में जो परवेज़ मुशर्रफ है वो आगरा आए और यहाँ पर आगरा उनको बुलाया गया। आगरा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में क्या है कि बातचीत होने वाली थी, परंतु ये क्या है कि ये असफल रही क्योंकि भाई पाकिस्तान के जो पीएम थे उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा लिया और भारत ने भी कश्मीर का मुद्दा पे इतनी आसानी से हार ना मानने की बात कही। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की सेना ने सभी सरकारी संस्थाओं पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर पाराष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कश्मीर में आज जो, या फिर साथ ही साथ हम देखते हैं और भी जो हमारे संबंध उनसे खराब होते जा रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बॉर्डर पे खड़ा कर रहा है और साथ साथ उस आर्मी के बीच में बेस बदल के कई बार वो घुसपैठ भी कराने की कोशिश करता है। 13 दिसंबर 2001 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के संसद पर हमले करने की कोशिश करी और कई अन्य शीर्ष नेताओं को ख़त्म करने की कोशिश करी, परंतु इस घटना में कोई भी नेता जो है वो मरा नहीं। 5 आतंकवादी जो थे उन्हें मार गिराया गया। इसके बाद ठीक हमें दिखता है दूसरा, इस घटना के बाद इस्लाम से अपने सारे वायु, रेल, बस सभी मार्ग हमने तोड़ दिए, सारे संबंध उनसे ख़त्म कर दिए और अमेरिका को भी ये बात कह दी गई कि भैया अमेरिका क्या है, पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करे। साथ ही साथ हम देखेंगे शीत युद्ध के काल में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी और परंतु आज भारत जनता से सोवियत संघ के विघटन के बाद में अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका से कूटनीतिक संबंध बनाने के साथ साथ भी पाकिस्तान को भी वो घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक 2000 में एक और घटना घटी थी जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर भी हमला किया गया था। तो गाइस इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ घटनाएं घटी जो एनडीए के शासनकाल में थी और एनडीए के शासनकाल में भारत की विदेश नीति क्या रही क्या नहीं रही। इन्होंने आतंकवाद पे ध्यान दिया गया, पाकिस्तान से संबंध अच्छे करने की कोशिश की, परमाणु परीक्षण की बात आ जाती है इनकी, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसको भी सुधारने की बात करी थी। सो गाइस 11 सितंबर 2001 की घटना आपने आई होप आपने सुनी होगी। 11 सितंबर 2001 की घटना जिसे 9/11 भी। सो गाइस आज की ये जो वीडियो थी वो यहीं पर होती है समाप्त। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और आप लोग इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग नई नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।
सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी, तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में